बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम कुलियात कानून के तिब शेख अबू अली सीना की किताब से असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंडर एक और आर्टिकल लेके आए हैं जिसका उन्वान है नौमो यकता। नौमो यकता यानी नींद और बेदारी। जैसा कि ये अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम नींद और बेदारी की कैफियत का तज़किरा करेंगे, तो उससे पहले हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम नींद के बारे में बात करते हैं। नींद और बेदारी का आपस में ऐसा ही ताल्लुक़ है जैसा कि हरकतों सुकून बदनी और हरकतों सुकून नफ्सावी का है। यानी नींद का ताल्लुक़ सुकून से है और ताल्लुक़ हरकत से है। नींद एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने हर जी रूह के लिए ज़रूरी बनाई है। नींद ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जिस्म की तमाम तर थकान दूर हो जाए, और नींद को मुसलसल और लगातार होना चाहिए। बार बार इंटरप्टेड या मुदाखलत वाली नींद नहीं होनी चाहिए। इस अगर नींद बार बार टूटेगी और इसके अंदर इंटरप्शन होगी तो ना तो जिस्म के अंदर इस्तिहाला या मेटाबॉलिज़्म मज़बूत होगा, बेहतर होगा, और ना ही जिस्म के अंदर नशोनुमा होगी। और इसके अलावा नींद की कमी की वजह से दीगर वारज़ात भी जन्म लेते हैं। तो नींद की मौजूदगी की वजह से हमारी क़ुव्वत तबिया मज़बूत होती है। यानी प्रॉपर सोने की वजह से हमारी क़ुव्वत तबिया जो कि हमारे जिस्म के अंदर तमाम तामीराती काम करती है वो मज़बूत होती है। लेकिन क़ुव्वत नफ़सानिया यानी कि दिमाग से मुतल्लिक़ा जो क़ुव्वत है, सोचने के मुतल्लिक़ा जो क़ुव्वत है, ज़्यादा सोने से वो कमज़ोर होती है। इसकी वजह यह है कि जिस्म के अंदर दिमाग में मवाद जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुतख़य्यला कमज़ोर हो जाती है, और नींद की ज़्यादती की वजह से जो तहलील का अमल होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से क़ुव्वत नफ़सानिया कमज़ोर हो जाती है। तो इसके साथ मैं एक और बात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस्म में जब ख़ुराक का जज़्ब व इंतज़ाम होता है तो नींद उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी जब हम सोते हैं तो सोने की वजह से हमारा जिस्म ढीला हो जाता है, उसके अंदर से जितनी भी जहरीली गैसेस हैं वो हमारे जिस्म से निकल जाती हैं, हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू वो निकल जाती हैं। हमारी जल्द के जो सुराख हैं, मसाम हैं, उनके ज़रिए जहरीली हवा निकल जाती है, जहरीली गैसेस हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। इसके अलावा जो रतूबात हमारे जिस्म में सारा दिन के केमिकल रिएक्शन की वजह से, हरकत व सकनात की वजह से हमारे जिस्म में रतूबात, न्यूट्रिएंट्स और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे नमकियात हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, वो हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। तो जब सोने की हालत में हमारा जिस्म ढीला होता है तो वो आज़ा के पास पहुंच जाती हैं या करीबतुल इनकाद हो जाती हैं, जिससे वो आज़ा की खुराक में सर्फ हो जाती हैं, और सोने की वजह से जो मज़ीद ग़िज़ाई अज्जा हमारी खुराक से अलग होते हैं वो आकर उनको पुश करते हैं, जिससे वो आगे की तरफ मूव करती हैं और सारे जिस्म में तकसीम हो जाती हैं। आम तौर पर देखा गया है कि बाज़ लोगों को नींद की हालत में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो कि बैरूनी फैक्टर की गैर मौजूदगी में भी आता है। यानी मौसम शदीद गर्म नहीं है या ऊपर गर्म लिहाफ वगैरह या कपड़ा वगैरह नहीं ओढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह यह है कि उनमें ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा, पानी की ज़्यादा मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से उनको पसीना आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आम तौर पर नींद की हालत में ही हमें अपने ऊपर कपड़ा लेने की ज़रूरत महसूस होती है। तो
یہ دیکھا آپ نے کہ نیند کتنی ضروری ہے۔ نیند اصل میں ہماری حرارت غریزیہ کو مضبوط کرتی ہے اور بڑھاتی ہے، کیونکہ سونے کے عمل میں ہماری حرارت اندرون بدن متوجہ ہوتی ہے اور وہاں پر موجود غذائی اجزاء کو مزید نزج دے کر اس کو جسم کے اندر جذب ہونے کے قابل بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالی پیٹ سونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سونے کی وجہ سے جسم کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر سردی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو برودت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی پیٹ سونے کی وجہ سے جسم کے اندر اپنے موجود جو رطوبات ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں حرارت کی کمی ہو جاتی ہے اور جسم میں سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ جاگنا جو ہے، بیداری جو ہے، وہ بھی بیماری کی علامت ہے۔ زیادہ جاگنے کی وجہ سے دماغ کے اندر خشکی آ جاتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے اور اخلاق جل جاتے ہیں۔ تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ پراپر نیند لی جائے اور بیداری کے اوقات میں پراپر طور پر بیدار رہ کے جسم کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ نیند کے اوقات میں سویا جائے یا سونے کے اوقات میں جاگا جائے۔ یہ بھی بالکل غیر فطری عمل ہے، یعنی آپ رات کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی اختیار کر لیں جس سے آپ کو جاگنا پڑے، یا دن میں ایسی ایکٹیویٹی اختیار کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو سونا پڑے، تو یہ دونوں جو ہے غیر فطری عمل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دی ہے تو اس میں پراپر نیند لی جائے اور دن کو جاگا جائے، بیداری اختیار کی جائے اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو ادا کیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت مفید معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔